हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अलका and you all guys are watching चैनल न्यूज। नया किस्सा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आज भारत को दुनिया जिस नजरिए से देख रही है उसकी वजह पीएम मोदी का नेतृत्व है। इतना ही नहीं, जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज द्वारा पीएम मोदी को बॉस बोलने का किस्सा भी शेयर किया। एस जयशंकर ने सिडनी दौरे का जिक्र करते हुए कहा, पीएम मोदी को ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने जो द बॉस कहा था वो उनकी स्पीच का हिस्सा नहीं था, यह उनके मन से निकली बात थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देश का दौरा कर गुरुवार को भारत लौट आए। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी नेताओं जगन मोहन रेड्डी ने किया शामिल होने का ऐलान। वाईएसआर कांग्रेस की ओर से आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने ट्वीट कर कहा, इस भव्य और विशाल संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए मैं पीएम नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। संसद लोकतंत्र का मंदिर होने के नाते हमारे देश की आत्मा को दर्शाती है और हमारे देश के लोगों और सभी राजनीतिक दलों की है। ऐसे शुभ आयोजन का बहिष्कार करना लोकतंत्र की सच्ची भावना के अनुरूप नहीं है। सभी राजनीतिक मतभेदों को दूर करते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि सभी राजनीतिक दल इस शानदार आयोजन में शामिल हों। लोकतंत्र की सच्ची भावना में मेरी पार्टी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होगी। एनडीए ने की बहिष्कार करने वालों दलों पर साधा निशाना। इसके अलावा भाजपा को समर्थन देने वाले संगठन यानी एनडीए का कहना है कि वह 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के 19 राजनीतिक दलों के निर्णय की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। एनडीए के बयान में कहा गया है, यह फैसला केवल अपमानजनक नहीं है, ये हमारे महान राष्ट्र के लोकतांत्रिक लोकाचार और संवैधानिक मूल्यों का भी घोर अपमान है। एनडीए के बयान में कहा गया है कि संसद के प्रति इस तरह का खुला अनादर न केवल बौद्धिक दिवालियेपन को दर्शाता है बल्कि लोकतंत्र के सार के लिए एक परेशान करने वाली अवमानना है। अफसोस की बात है कि इस तरह के तिरस्कार का ये पहला उदाहरण नहीं है। पिछले 9 वर्षों में इन विपक्षी दलों ने बार बार संसदीय प्रक्रियाओं के लिए बहुत कम सम्मान दिखाया है, सत्रों को बाधित किया है, महत्वपूर्ण विधानों के दौरान बहिर्गमन किया है और अपने संसदीय कर्तव्यों के प्रति एक खतरनाक अभावग्रस्त रवैया प्रदर्शित किया है। ये हालिया बहिष्कार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अवहेलना की उनकी टोपी में सिर्फ एक और पंख है। इन दलों ने किया है उद्घाटन समारोह का विरोध। बताते चले कि अब तक 19 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बाइकॉट का ऐलान किया है। इन दलों में कांग्रेस, डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम आप, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, समाजवादी पार्टी, भाकपा, झामुमो, केरल कांग्रेस, मणि, विदुलाई चिरुथिगल कच्ची, रालोद, टीएमसी, जदयू, एनसीपी, सीपीआईएम, आरजेडी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और मरुमलार्ची द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम एमडीएमके शामिल हैं। गुलाम नबी आजाद ने नई संसद को बताया जरूरी। गौरतलब है कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने भी इस बीच एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा, जिस समय पीवी नरसिम्हा राव पीएम थे, शिवराज पाटिल स्पीकर थे और मैं संसदीय कार्य मंत्री था। तब शिवराज जी ने मुझसे कहा था कि एक नया और बड़ा संसद भवन 2026 से पहले बनकर तैयार होना चाहिए। नया भवन तब से बनाना जरूरी था। ऐसे में ये तो अच्छा हुआ है कि अब बन गया है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि उद्घाटन समारोह में कौन शामिल। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने निर्णय कहा। ऑस्ट्रेलियाई समाचार आउटलेट 2 गीगाबाइट और 9 न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार बुधवार शाम स्थानीय समय पर भारतीय ध्वज के रंगों में सिडनी ओपेरा हाउस की पाल को रोशन करने से दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। सिडनी हब अभी भारतीय झंडे के रंगों से जगमगा उठा। ऑस्ट्रेलियाई समाचार एजेंसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 1 दशक के बाद देश की अपनी 3 दिवसीय यात्रा समाप्त होने के बाद सम्मान के एक शो में जलपोत जलाए। उन्होंने आखिरी बार 2014 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। 1.4 बिलियन कारण है कि हम ओपेरा हाउस पर भारतीय ध्वज क्यों चाहते हैं, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। ओपेरा हाउस को रोशन करने के बारे में चीजों में से एक ये है कि यह हमारी छवि को दुनिया के सामने पेश करता है। अल्बनीज को उद्धृत किया गया था। समाचार आउटलेट 2 गीगाबाइट द्वारा कह रहा हूँ। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने आगे कहा, उन 1.4 अरब लोगों में से 2/3 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। हम उनके साथ संबंध चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वे ऑस्ट्रेलिया आएं और अपना डॉलर लाएं। पिछली बार पिछले साल अगस्त में भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ओपेरा हाउस के पाल को तिरंगे में जलाया गया था। 2 गीगाबाइट के क्रिस ओ'कीफ के साथ अपनी बातचीत के दौरान इस महीने की शुरुआत में किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक समारोह के दौरान ओपेरा हाउस की पाल को रोशन नहीं करने के बारे में अल्बनीज से सवाल किया गया था। राजा के राज्याभिषेक के बारे में ये हमारा निर्णय नहीं था। देश भर में राज्य सरकारों ने विभिन्न निर्णय लिए। मैं यूके में था, इसलिए मैं इनमें से किसी भी निर्णय का पक्षकार नहीं था।
अल्बानीज को 2 गीगाबाइट द्वारा ये कहते हुए उद्धृत किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलियाई राज्य न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स की इस महीने की शुरुआत में राजा के राज्याभिषेक के लिए पाल नहीं जलाने के फैसले के कारण आलोचना हुई थी। उन्होंने करदाता को लागत का हवाला देते हुए निर्णय लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजा के राज्याभिषेक को राजधानी कैनबरा में अन्य उपयुक्त प्रदर्शनों के माध्यम से मनाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया की संघीय सरकार बुधवार रात पालों को रोशन करने का खर्च वहन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अल्बानिया ने आज सुबह द्विपक्षीय बैठक की, जहां दोनों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने के उपायों पर चर्चा की। उन्होंने कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, महत्वपूर्ण खनिज, शिक्षा, प्रवासन और गतिशीलता और लोगों से लोगों के संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों ने 20,000 अन्य लोगों के साथ होमबुश के कुडोस बैंक एरिना में ऑस्ट्रेलिया के भारतीय डायस्पोरा मेगा कार्यक्रम में भी भाग लिया। अमेरिका। ली शांगफू, वाशिंगटन, अमेरिका। 24 मई। अमेरिकी विदेश विभाग ने सोमवार को घोषणा की कि चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री ली शांगफू पर लगाए गए मौजूदा प्रतिबंधों को हटाने पर अमेरिका विचार नहीं कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा था कि ली शांगफू पर प्रतिबंध उन्हें अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ बैठक करने से नहीं रोकता है। इसके अलावा अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि प्रतिबंध बीजिंग और वाशिंगटन के बीच सैन्य वार्ता के लिए बाधा नहीं बनेंगे, केन्या स्थित दैनिक द स्टैंडर्ड ने बताया। पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि वह संबंधों को सुधारने के लिए चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि चीनी रक्षा प्रमुख पर प्रतिबंध हटाने पर अभी बातचीत चल रही है। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने सोमवार को रुख स्पष्ट किया। ये पूछे जाने पर कि क्या अमेरिका चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू पर लगे प्रतिबंधों को हटाने पर विचार कर रहा है, अमेरिका ने ये सवाल किया। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने सोमवार को कहा, नहीं, हम नहीं हैं। मैं उस पर छोड़ दूंगा। नहीं, हम नहीं हैं। 2000 So guys, for more update keep watching this channel and subscribe also.